Hello friends. So our today's video on transformer neutral ungrounded. So आपने देखा होगा बहुत सारे ट्रांसफार्मर्स होते हैं जिसमें जो स्टार पॉइंट होता है कहीं जगह अनग्राउंडेड है और कुछ केसेस में वो होता है सॉलिडली ग्राउंडेड और कुछ केसेस में वो होता है ग्राउंडेड थ्रू NGR जिसको हम न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि ट्रांसफार्मर में डिफरेंट टाइप्स की ग्राउंडिंग होती है स्टार पॉइंट की। तो इसमें सबसे पहले जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफार्मर न्यूट्रल अनग्राउंडेड। ओके, तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं कि अगर यदि मैं ट्रांसफार्मर के जो न्यूट्रल है उसको अगर यदि मैं पहले अनग्राउंडेड अगर यदि रखूँगा तो उसका हमें क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। तो दोस्तों इसको जब भी हमें समझना है तो सबसे पहले हम इसको तीनों केसेस में, पहले मैं अनग्राउंडेड सिस्टम की बात करूँगा, न्यूट्रल को पहले हम अनग्राउंडेड करेंगे, देन उसके बाद में फिर हम न्यूट्रल को ग्राउंडेड सिस्टम की तरफ लेंगे एंड देन फिर उसी न्यूट्रल में हम NGR को पुट करेंगे और तीनों केसेस को हम सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट की मदद से समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं कि हमारा कोई भी एक ट्रांसफार्मर है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी कोई बस है, ओके, जो कि हमारी मान लीजिए 33 kV की है। इसमें कोई बीच में एक ब्रेकर होगा, ठीक है, ये हमारा एक ब्रेकर हो गया। यहाँ पे हमारा एक हमने ट्रांसफार्मर लगा दिया जिसका प्राइमरी हमारा स्टार साइड है, प्राइमरी हमारा डेल्टा हो गया और सेकेंडरी हमारा हो गया ये स्टार। तो स्टार हो गया जो कि मेरा अनग्राउंडेड है और फिर ये ब्रेकर की मदद से यहाँ पर किसी न किसी एक और बस के साथ कनेक्टेड होगा, जो कि मैं मान लेता हूँ कि ये ट्रांसफार्मर 33/11 kV का है। ओके, और इसका जो रेटिंग है वो 10 MVA का है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने एक इसका बेसिक एक SLD हमने बना ली। अब क्या हो इफ़ ट्रांसफार्मर स्टार इज़ अनग्राउंडेड। ठीक है, अब देखिए, इफ़ ट्रांसफार्मर न्यूट्रल इज अनग्राउंडेड। ठीक है, अभी ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल अनग्राउंडेड है। तो जब अनग्राउंडेड हो तो आप देखिए कि इस सिचुएशन में मैं ट्रांसफार्मर का स्टार पॉइंट को मैं बना देता हूँ। कुछ इस तरह से बनेगा हमारा स्टार पॉइंट ट्रांसफार्मर का, जिसमें हमारा RY भी तीनों फेज होंगे। तो इसको मैं ले लेता हूँ R फेस, इसी को मैं बना देता हूँ Y फेस और देन इसको मैं बना देता हूँ हमारा, ये हो गया B फेस। ओके, तो RY B फेज हो गया। ये हमारा 0 वोल्ट पे होता है, ये न्यूट्रल पॉइंट है और ये अभी हमारा अनग्राउंडेड है, ग्राउंडेड के साथ में कोई कनेक्शन नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि लाइन टू लाइन वोल्टेज अभी इसका कितना है, 11 kV। ठीक है, अगर यदि मैं केवल फेज़ टू फेज़ वोल्टेज बात करूँ, यहाँ से फेज़ वोल्टेज होगा इसका, तो फेज़ वोल्टेज कितना हो जाएगा, 11 kV डिवाइडेड बाई √3, जो कि हमारा कितना आएगा, लगभग 6.3 kV के आसपास आएगा। ठीक है, तो लाइन टू लाइन जो वोल्टेज है वो हमारा 11 kV, लेकिन फेज़ टू फेज़ वोल्टेज हमारा कितना हो गया, 6.3 हो गया। तो अभी मैं तीनों को 1 by 1 लिख देता हूँ, फिर हम देखेंगे कि सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होने पर जब सिस्टम अनग्राउंडेड है तो क्या इफेक्ट आता है। तो देखिए, यह आ गया आपका VRN, ये R से N कितना वोल्टेज है, फेज़ वोल्टेज है ना, तो ये 6.3 हो गया kV। VR के बाद क्या है हमारा YN, ये भी हो गया 6.3 kV और Y के बाद हमारा क्या हो गया, ये हो गया BN, यहाँ पे भी कितना है, 6.3 kV। और अगर यदि मैं लाइन टू लाइन वोल्टेज की बात करूँगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए, VR और Y के बीच में हमारा 11 kV है, Y और B के बीच में कितना है हमारा, 11 kV हो गया, और B और R के बीच में भी हमारा कितना है, 11 kV हो गया। अब दोस्तों समझने वाली और मज़ेदार बात अब है इसके अंदर कि हमारा किस तरह से, अगर यदि आपका सिस्टम अनग्राउंडेड है और सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होगा तो आपके अनग्राउंडेड सिस्टम पर क्या इफेक्ट आएगा। तो अब देखिए, हम फॉल्ट को क्रिएट करते हैं। तो देखो,
अभी यहाँ पर मैंने उसी ट्रांसफार्मर का स्टार पॉइंट को यहाँ पर बना दिया। तो दोस्तों ये हो गया हमारा आर, ये हो गया हमारा वाई और ये हो गया हमारा बी फेस। और यहाँ पे हमारा है अभी 0 वोल्ट पर है न्यूट्रल। अभी सिस्टम पूरा हमारा बैलेंस है, तो ये 0 वोल्ट पे है, न्यूट्रल भी हमारा यहाँ पर अनग्राउंडेड है। अभी ये आर फेज में जैसे ही लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हुआ, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हमारा किस में हुआ? आर फेज में। तो अब आप मुझे बताइए, जैसे सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हुआ तो आर फेज किसके रेस्पेक्ट में आ गया? अभी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आ गया। तो ये हमने जैसे ही आर फेज हमारा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आया, अभी ग्राउंड का पोटेंशियल कितना है? ग्राउंड का पोटेंशियल तो 0 वोल्ट है। तो आर फेज जैसे ही हमारा फॉल्ट हुआ, तो आपको पता है कि जिस भी फेज में फॉल्ट होता है तो उसका वोल्टेज क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो आप मुझे बताइए आर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना आ गया? अभी 0। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर यदि 0 है तो अब न्यूट्रल ऑलरेडी, जब बैलेंस सिस्टम था तो न्यूट्रल ऑलरेडी हमारा 0 वोल्ट पे है। आर फेज भी हमारा कहाँ पे आ गया? 0 वोल्ट पे आ गया। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि ये जो न्यूट्रल पहले 0 वोल्ट पे था और आर भी हमारा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 0 हो गया, तो ये न्यूट्रल कहाँ शिफ्ट होगा? न्यूट्रल ग्राउंड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, होगा डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि आर फेज हमारा ग्राउंड हो गया तो 0 वोल्ट हो गया, और ये न्यूट्रल ऑलरेडी पहले से ही 0 वोल्ट पर हमारा बैलेंस सिस्टम में 0 वोल्ट था। तो जैसे ही फॉल्ट हुआ तो आर का पोटेंशियल 0 वोल्ट हो गया। तो ये जो 0 है हमारा, या मैं यूँ कहूँ कि जो हमारा न्यूट्रल जो पहले 0 वोल्ट पे था वो हमारा कहाँ शिफ्ट हो गया? ग्राउंड में 0। ठीक है, ग्राउंड के साथ 0 में। अगर यदि मैं इसको ऐसे बनाऊं तो आप ये ऐसे समझ सकते हैं। देखिए मैं 2 फेज बना देता हूं इसके अंदर इस तरह से, क्योंकि फॉल्ट होने के बाद हमारे पास 2 ही बचे हैं, एक वाई और एक हमारे पास में क्या बचा हुआ है दोस्तों? बी। अभी देखिए ये न्यूट्रल था, ये 0 वोल्ट पे था, लेकिन अब आर फेज जो है हमारा वो क्या हो गया है? फॉल्टेड है। और वो कहाँ पहुँच गया हमारा? वो तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 0 वोल्ट पे आ चुका है आर फेज। तो आप मुझे बताइए कि ये जो न्यूट्रल पॉइंट है ये भी हमारा ग्राउंड पे शिफ्ट हुआ या नहीं हुआ? डेफिनेटली। तो न्यूट्रल पॉइंट जो होगा वो हमारा कहाँ हो गया? न्यूट्रल शिफ्ट टू ग्राउंड। और ग्राउंड का पोटेंशियल ऑलरेडी क्या है? 0 वोल्ट है। तो यहाँ पे हमारा 0 वोल्ट क्या रहेगा? बना रहेगा। अब अगर यदि यहाँ पे हमारा 0 वोल्ट बना रहेगा तो अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे 0 वोल्ट बना है तो इसके रेस्पेक्ट में, इस 0 वोल्ट के रेस्पेक्ट में, इस 0 वोल्ट के रेस्पेक्ट में अगर यदि मैं मेजर करूँगा वोल्टेज, तो आप मुझे बताइए कि कितना दिखेगा मुझे लाइन टू लाइन वोल्टेज? लाइन टू लाइन वोल्टेज मुझे कितना दिखेगा? हम तो यहीं से मेजर करेंगे ना। तो लाइन टू लाइन वोल्टेज कितना दिखेगा मुझे? यहाँ पर 11 kV। सेम अगर यदि मैं इसी के साथ में मैं मेजर करूँगा तो कितना दिखेगा? इसी 0 वोल्ट के रेस्पेक्ट में यहाँ बी फेज के साथ कितना दिखेगा मुझे? देखिए 11 kV। ठीक है, तो ये 0 के रेस्पेक्ट में जब मैं बी फेज के साथ देखूंगा तो यहाँ पर 11 kV मुझे मिलने वाला है, और बी फेज में और वाई फेज में भी मुझे कितना मिलने वाला है? 11 kV। तो अभी दोस्तों आप बोलेंगे कि ये तो हमारा फेज वोल्टेज है। ओके, आप इसको क्या बोलेंगे? फेज वोल्टेज, क्योंकि ये 0 से यहाँ तक तो आप क्या बोलेंगे? फेज वोल्टेज बोलेंगे इसको। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपका जो लाइन वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज में चेंज हो गया। यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों? जैसे ही आपका न्यूट्रल ग्राउंड की तरफ शिफ्ट हुआ तो आपका जो लाइन वोल्टेज पहले इन दोनों के बीच में, मान लीजिए यहाँ पर ये 11 kV है, इन दोनों के बीच में भी, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में वो ये 11 kV आपका क्या रहेगा? वो एज इट इज़ बना रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका न्यूट्रल का जो पोटेंशियल है वो 0 वोल्ट पर ही है, क्योंकि न्यूट्रल आपका पहले भी 0 था, अब भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 0 पे ही शिफ्ट हुआ है। तो इन दोनों के बीच में भी 11 kV बना ही रहेगा। लेकिन अगर यदि आप Y टू ग्राउंड देखेंगे तो कैसा?
वी वाई टू ग्राउंड देखेंगे तो ये यहाँ पे आपको फेज वोल्टेज नज़र आ रहा है। क्या नज़र आ रहा है? ये आपको फेज वोल्टेज नज़र आ रहा है, लेकिन ये आपका फेज वोल्टेज किस में बदल जाएगा? ये लाइन वोल्टेज में। सेम ऐसे ही होगा V2 ग्राउंड में आपका फेज वोल्टेज क्या बन जाएगा? लाइन वोल्टेज। और ऐसे ही आपका Y और B के बीच में आपका क्या बना हुआ है? आपका 11 kV आपका बना हुआ है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट में तो आपको क्या समझ में आया कि जब भी हम ट्रांसफार्मर का जो न्यूट्रल होता है उसको अगर यदि आप अनग्राउंडेड रखेंगे और जब भी आपका सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होगा तो आपका जो फेज वोल्टेज है वो आपका लाइन वोल्टेज में चेंज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, किस तरह से आपने देखा कि हमारा फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज में चेंज हो गया। तो कैसे आपका जो 6.3 जो होना चाहिए था फेज वोल्टेज, आपका यहाँ पे कितना होना चाहिए था? 0 से यहाँ तक अगर यदि देखें तो आपका 6.3 होना चाहिए था, लेकिन अभी आप देखिए जब भी सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हुआ तो वो किस में चेंज हो गया? वो 11 kV में चेंज हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी हमारा अनग्राउंडेड सिस्टम होगा, जब भी हमारा कौन सा सिस्टम होगा? अनग्राउंडेड सिस्टम होगा। मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, अनग्राउंडेड। ठीक है, अनग्राउंडेड सिस्टम अगर जब भी हमारा रहेगा और अगर यदि ट्रांसफार्मर का जो न्यूट्रल है, ठीक है, वो अनग्राउंडेड, ठीक है, अनग्राउंडेड सिस्टम में अगर यदि हमारा ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल है वो अगर यदि अनग्राउंडेड है तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा? पहला, आपका फेज वोल्टेज किस में चेंज हो जाएगा? लाइन वोल्टेज में। इसका मतलब क्या हुआ? होना था 6.3 kV बट कितना हो गया आपका? 11 kV। इसका मतलब क्या होगा कि जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग आपकी 6.3 फेज के लिए डिज़ाइन थी उस पर कितना स्ट्रेस आएगा? 11 kV का। तो इससे आपका क्या होगा? इंसुलेशन आपका क्या होगा? डैमेज होगा। पहला चीज़, अगर यदि आप इस अनग्राउंडेड रखना चाहते हो और इंसुलेशन को डैमेज होने से बचाना चाहते हैं तो आपका इंसुलेशन किसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना पड़ेगा? आपको इंसुलेशन 11 kV के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा? डिज़ाइन करना पड़ेगा, जिससे आपका क्या इंक्रीज़ हो जाएगा? आपका कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको पता है कि जो इंसुलेशन होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? वो वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो जैसे वोल्टेज बढ़ेगा आपका तो आपका इंसुलेशन का कॉस्ट बढ़ जाएगा। सेकंड चीज़ क्या है? जब भी आपका कोई भी स्टार पॉइंट, जब भी आपका अगर यदि ग्राउंडेड नहीं है, ये अगर यदि अनग्राउंडेड है, ठीक है, अनग्राउंडेड अगर यदि होगा तो जो भी कोई फॉल्ट करंट आएगा, जब भी सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हुआ तो फॉल्ट करंट आपका न्यूट्रल की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो आप जब आप न्यूट्रल को ग्राउंड ही नहीं किए तो ये किसी भी तरह का करंट सेंस नहीं करेगा, नॉट सेंस एनी फॉल्ट करंट फ्रॉम न्यूट्रल। ठीक है, तो ये न्यूट्रल की तरफ किसी भी तरह का कोई भी करंट आपका सेंस नहीं करेगा। अभी करंट सेंस नहीं करेगा इसका मतलब ये नहीं है कि फॉल्ट नहीं हुआ है। दोस्तों, फॉल्ट तो हुआ है डेफिनेटली। ये देखिए R2 ग्राउंड फॉल्ट हुआ है, लेकिन जब आप यहाँ पर कोई भी न्यूट्रल आप ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आप कनेक्ट नहीं किए तो इसको फ्लो होने के लिए पाथ नहीं मिलेगा, और अगर यदि इसको पाथ नहीं मिलेगा यहाँ पर फ्लो होने के लिए तो यहाँ पर कोई सीटी होगा ही नहीं। कोई सीटी अगर यदि नहीं रहेगा हमारा तो वो करंट को सेंस नहीं करेगा। तो दोस्तों, यही था इसका कॉन्सेप्ट ट्रांसफार्मर न्यूट्रल अनग्राउंडेड का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर सॉलिडली ग्राउंड की हम बात करेंगे। थैंक यू।